परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, हाल ही में डेरा ब्यास में हजूर जी का एक ऐसा महत्वपूर्ण हुक्म आया है जी, जिसने पूरे डेरे के वातावरण में जैसे हलचल मचा दी हो। मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लेना बहुत ही जरूरी भी था, लेकिन ये फैसला संगत और सेवादारों के बीच चर्चा का विषय बन गया है जी। हालांकि इस आदेश के पीछे हजूर जी का उद्देश्य बिल्कुल साफ है जी। हजूर जी सिर्फ और सिर्फ हमारी सबकी भलाई चाहते हैं जी, लेकिन फिर भी इस हुक्म के बाद बहुत सारे लोगों के चेहरे का रंग उड़ गया है जी, और वही बहुत सारे लोग इस फैसले से खुश भी है। क्या फैसला लिया गया है, सब कुछ आपको बताएंगे जी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा सुन लेंगे और हजूर जी के हुक्म को मान लेंगे तो आप यकीन मानिए, आप आखिरी सांस तक एक स्वस्थ जीवन जियोगे जी। हजूर जी ने यह भी कहा है कि जो मेरे इस फैसले को मानेगा मैं उसको कोठी में बुलाऊंगा या फिर मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। आइए अब डिटेल में बात करते हैं जी इस फैसले के बारे में। दरअसल कुछ ही समय पहले हजूर जी ने डेरे की सिक्योरिटी टीम और कमेटी के कुछ प्रमुख सदस्यों को एक विशेष मीटिंग में बुलाया था जी। ये कोई साधारण मीटिंग नहीं थी जी, उसमें हजूर जी ने बहुत गहन बात रखी। उन्होंने भविष्य में आने वाले एक संभावित संकट की ओर सबका ध्यान खींचा जी और सबको सचेत किया। हजूर जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में फरमाया, आजकल लोगों में बीमारियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम पहले जैसा ताकतवर नहीं रहा, इसीलिए मजबूरन मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है। जो भी डेरा निवास में है, सत्संग घरों में सेवा कर रहे हैं या किसी भी रूप में डेरा परिवार का हिस्सा है, उन्हें मेरा ये संदेश पहुंचा दो। जिनका वजन ज्यादा है वे अभी से उसे घटाना शुरू करें, यानी कि जिनका BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स सामान्य सीमा से ऊपर या नीचे है, उन्हें आज और अभी से इस पर ध्यान देना होगा। अगर अभी नहीं किया तो आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। संगत जी, नॉर्मल BMI 18.5 से 24.9 के बीच में होता है जी, और आप अपना BMI अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये सिर्फ 10 सेकंड में हो जाता है जी। आप गूगल पर कोई BMI कैलकुलेटर ओपन करो, वहां आपसे आपकी हाइट और वेट पूछा जाएगा। अब आप जैसे ही अपनी हाइट और वेट उस कैलकुलेटर में दर्ज करोगे यानी कि डालोगे, वो 1 सेकेंड में आपको आपका BMI बता देगा। अगर आपका BMI ऊपर बताई रेंज के अंदर है तो इसका मतलब आपका वजन एकदम नॉर्मल है, लेकिन अगर आपका BMI 24.9 से ऊपर जा रहा है तो आपको हजूर की बात मानते हुए अपने BMI को नॉर्मल करना होगा जी। नॉर्मल करने की कुछ टिप्स भी आपको हम इस वीडियो में आगे बता देंगे जी। आइए अब वापस लौटते हैं डेरे में हुई उस मीटिंग के ऊपर। उसमें आगे हजूर जी ने क्या क्या एक्शन लिए, ये बात हजूर जी ने 2 महीने पहले ही स्पष्ट तौर पर कह दी थी जी। हजूर जी ने हंसते हुए कहा था, जिनका भी वजन ज्यादा है, चाहे उन्हें मिठाई छोड़नी पड़े, चाहे चाय कम करनी पड़े या खान पान पर नियंत्रण लाना पड़े, सुबह दौड़ लगानी पड़े, लेकिन सबको अपना वजन कम करना ही होगा। आने वाले दिनों में सबका हेल्थ चेकअप होगा और उससे पहले सबको अपने वजन को कंट्रोल करना होगा। फिर इस फैसले के कुछ ही दिनों बाद हजूर जी ने डेरे के सभी निवासियों को पुनः बुलाया जी। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। हॉस्पिटल के डॉक्टरों और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स उनका पूरा हेल्थ चेकअप किया जी। वजन रिपोर्ट सब नोट किया जी। जिन जिन का वजन सामान्य से ज्यादा था, हजूर जी के आदेशानुसार हर किसी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अब वजन कम करना ही है। हजूर जी ने आगे कहा, आने वाले समय में बहुत तरह की बीमारियां फैलने वाली हैं। मोटापा इन सब की जड़ है, इसे अभी से काबू में लाओ। मैं तो पहले से ही पतला हूं, अब तुम सब भी मेरी तरह हल्के फुल्के बन जाओ। हजूर जी के इस प्रेम पूर्वक हुक्म के बाद डेरे में एक नया अभियान शुरू हो गया है जी।
जो डॉक्टर और डाइटिशियन डेरे के अस्पताल में है जी, वे डेरे में रहने वाले हर व्यक्ति की डाइट चार्ट तैयार कर रहे हैं जी। संगत जी, अब डेरे में व्यक्ति की सेहत पर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। प्रत्येक सेवादार और संगत सदस्य की हेल्थ का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है जी, और उनके लिए एक सुव्यवस्थित भोजन और जीवन शैली योजना तैयार की गई है जी। ये पहल सिर्फ ब्यास तक सीमित नहीं है जी। देश विदेश के सभी सत्संग घरों में भी कमेटी सदस्य हजूर जी की इस पवित्र हिदायत को पूरी श्रद्धा से अमल में ला रहे हैं जी। कई भाई बहनों ने हजूर जी के इस हुक्म को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है जी। नतीजा ये है कि अब तक अनगिनत लोग 8 से 10 किलो तक वजन घटा चुके हैं जी। अब जब ये मीटिंग हुई थी, उस समय हजूर जी स्वयं ब्यास में मौजूद थे जी। उन्होंने न केवल इस अभियान की शुरुआत को अपनी आंखों से देखा, बल्कि खुद दिशा दी, समझाया और सभी को प्रेरित किया जी कि ये कार्य पूरे मन से किया जाए। आज वही मुहिम पूरे जोश के साथ जारी है जी। ब्यास में जो सेवादार पहले भारी शरीर वाले थे या जिनकी तबीयत पहले ढीली और सुस्त रहती थी, वे अब पूरी लगन और अनुशासन के साथ अपनी सेहत सुधारने में जुट गए हैं जी। कोई हर सुबह और शाम नियमित सैर पर निकलता है, कोई साइकिल चलाता है, तो कोई जिम करता है जी। शरीर को फिट रखता है, तो कोई योगा करता है। कई लोगों ने अपने खान पान में भी बदलाव किया है जी। किसी ने मीठा छोड़ दिया है, तो किसी ने तले भुने और भारी भोजन से दूरी बना ली है जी, तो किसी ने रात का खाना बहुत ही हल्का कर दिया। डेरे के अस्पताल में हर व्यक्ति की सेहत के अनुसार अलग अलग डाइट प्लान तैयार किए जा रहे हैं जी, ताकि हर कोई अपने शरीर और ज़रूरत के हिसाब से उसे अपना सके जी। हजूर जी ने यह भी फरमाया कि अब डेरे में सेवा कर रहे हर सेवक और सेवादार की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए, जिसमें उनके वजन, स्वास्थ्य और अनुशासन से जुड़ी हर जानकारी दर्ज हो। ये रिपोर्ट सीधे हजूर जी की कोठी तक पहुंचाई जाती है जी। और जब ये आदेश दिया गया तो हजूर जी ने स्वयं स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं हर एक की रिपोर्ट खुद देखूंगा। जो मेरी इस बात को सच्चे दिल से मानेगा, जो अपने शरीर और स्वास्थ्य का ध्यान रखेगा, मैं या तो स्वयं उससे मिलने जाऊंगा या उसे कोठी पर बुलाऊंगा। अब ये सुनकर डेरे के अधिकारी, कमेटी सदस्य और सेवादार सब कुछ पल के लिए शांत हो गए। किसी के चेहरे पर प्रेरणा थी, तो किसी के चेहरे पर हल्की घबराहट। बहुत की आंखों में भावनाएं छलक आई, क्योंकि ये हुक्म सिर्फ एक अनुशासन का नहीं, बल्कि प्रेम में लिपटा हुआ सद्गुरु का आदेश था जी। लेकिन साथ ही ये सच भी है कि वजन कम करना कोई आसान बात नहीं है जी। इसके लिए आत्मसंयम चाहिए जी, मेहनत चाहिए और सबसे बढ़कर त्याग की भावना चाहिए। बहुत से भाई बहनों ने उसी क्षण प्रण लिया कि अब वे अपनी सेहत को ठीक करने में कोई ढिलाई नहीं बरतेंगे। कई लोगों ने तो तुरंत अभ्यास शुरू कर दिया, सैर, योग, जिम आदि शुरू कर दिए और धीरे धीरे उनके परिणाम भी नजर आने लगे जी। पर कुछ ऐसे भी हैं जो अभी भी अपनी पुरानी स्थिति में है, जिनका शरीर पहले जैसा ही भारी बना हुआ है। अब जब ऐसे सेवादार हजूर जी के दर्शन में जाते हैं तो दिल में हल्की झिझक महसूस होती है। भीतर ही भीतर एक डर सा रहता है कि कहीं मालिक मुस्कुराकर ये ना कह दे, भले मानुष अब तू भी थोड़ा पतला हो जा, या फिर क्या मुझे ही तेरे साथ सुबह उठकर दौड़ लगानी पड़ेगी। संगत जी, जब हजूर महाराज जी ने ये विशेष मीटिंग ली थी तो उन्होंने बहुत ही स्पष्ट और करुणा भरे शब्दों में कहा था, इस पूरे प्रयास का उद्देश्य किसी को तकलीफ देना नहीं है, बल्कि आने वाले कठिन समय से सबको सुरक्षित रखना है जी।
हजूर जी ने समझाया कि जब हमारा शरीर हल्का रहेगा, खान पान संयमित और सादा होगा, तब न सिर्फ हम बीमारियों से दूर रहेंगे, बल्कि भजन सिमरन में भी मन और अधिक गहराई से टिकेगा। उन्होंने बड़ी सहजता और सरल उदाहरणों से समझाया जी कि जितना कम खाओगे, जितना कम बोलोगे, उतनी ही सुस्ती घटेगी, मन शांत रहेगा और तब भजन में ध्यान और लगन दोनों बढ़ेंगे। उस मीटिंग में डेरे के सभी वरिष्ठ अधिकारी, सचिव और हर विभाग के प्रतिनिधि मौजूद थे। हजूर जी की वाणी जैसे सबके हृदय में उतरती चली गई। उन्होंने हर विभाग को निर्देश दिया कि इस अभियान को गंभीरता से अपनाया जाए और अब वही हिदायत आज डेरे के हर कोने में अमल में लाई जा रही है। हर विभाग में अलग अलग स्तर पर इसकी निगरानी की जा रही। हर महीने की पूरी रिपोर्ट बनाकर कोठी तक भेजी जाती है। किसने कितना प्रयास किया, किसने कितना वजन घटाया, किसने अपने खान पान में सुधार किया, सबका ब्यौरा बड़े ध्यान से संकलित किया जा रहा है जी। पिछले 2 महीनों से जब से हजूर जी स्वयं ब्यास में हैं, वे इस पूरे स्वास्थ्य अभियान की प्रगति की समीक्षा खुद कर रहे हैं जी। हर रिपोर्ट उनकी दृष्टि से गुजरती है जी और जो सच्चे मन पूरे समर्पण और अनुशासन के साथ मेहनत कर रहे हैं, उनके नाम स्वयं हजूर जी तक पहुंच रहे हैं जी। संगत जी, डेरे में सेवा करने वाला हर भाई बहन ये भली भांति जानता है कि हजूर जी के इस आदेश में उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। वे जो कुछ भी कहते हैं उसका लाभ हम सबको ही मिलने वाला है, क्योंकि जो भोजन हम रोज खाते पीते हैं उसका असर सबसे पहले हमारे शरीर और मन पर ही पड़ता है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी ना किसी बीमारी से ग्रस्त ना हो। कोई ब्लड प्रेशर से परेशान है, कोई डायबिटीज से, तो कोई मानसिक तनाव से, तो किसी को कोई और बीमारी है। हर घर में आज 1-2 सदस्य किसी ना किसी बीमारी की गोली खाते हमें मिल जाएंगे। हजूर जी ने यही समझाते हुए समझाना चाहा कि अगर हम इन तकलीफ़ों से मुक्त होना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना ही होगा। अगर संगत जी थोड़ा पीछे झांके, लगभग 30-35 साल पहले की बात करें तो भारत में लोग 90 से 100 वर्ष तक स्वस्थ जीवन जीते थे। उनके चेहरे पर सुकून होता था, उनके जीवन में संतुलन था। अगर हम अपने दादा दादी या नाना नानी को ही याद करें तो हम पाएंगे कि 80 से 90 साल की उम्र में भी वो लोग स्वस्थ थे। पुराने समय के लोगों के बहुत कम ही ऐसे उदाहरण मिलेंगे जो 50 की उम्र के बाद बीमारी से घिर गए। अगर उस दौर में भारत में एवरेज लाइफ 90 से 100 साल थी, तो आज के दौर में वही औसत आयु घटकर लगभग 72 साल रह गई है। अगर किसी को इस बात पर यकीन ना हो तो आप गूगल या किसी भी AI टूल से देख सकते हो जी। आंकड़े यही कहते हैं कि पहले के मुकाबले अब भारत में इंसान की उम्र लगभग 18 से 28 साल घट गई है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इसका सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान और जीवन शैली। पहले लोग सादा, देसी और घर का बना हुआ भोजन करते थे। उनका खाना शुद्ध होता था, ना उसमें केमिकल होते थे, ना मिलावट होती थी। दादी नानी घर के दूध से ही घी, मक्खन जैसी चीजें बनाती थी। उस समय सभी परिवार मंडी से कनक खरीद कर लाते थे और चक्की पर पिसवाते थे। लेकिन आज स्थिति बिल्कुल उलट है। खाने की लगभग हर चीज में रासायनिक पदार्थ मिल चुके हैं और इंसान ने देसी खाना छोड़कर पिज़्ज़ा, बर्गर और फास्ट फूड को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया है। आज हम पैकेट वाले आटे पर शिफ्ट हो गए, पैक्ड फूड को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। और फिर मेहनत की बात करें तो आज के समय में तो लोग चलना तक नहीं चाहते।
गाड़ी, लिफ्ट और आरामदायक कुर्सियों ने हमें लगभग निष्क्रिय बना दिया है। पुराने समय में बच्चे स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि लेते थे। कोई गली में फुटबॉल खेलता था तो कोई क्रिकेट, लेकिन आज बच्चे मोबाइल पर शिफ्ट हो चुके। हजूर जी कहते हैं कि अगर हम सब भी समय रहते अपने आप में बदलाव ले आए तो स्वस्थ जीवन पाना कोई कठिन बात नहीं है। संगत जी, बस हमें अपने जीवन में थोड़ा अनुशासन लाना होगा। अगर हम हर दिन सुबह और शाम सिर्फ 30-30 मिनट तेज चाल में सैर करना शुरू कर दे तो शरीर में अद्भुत परिवर्तन दिखाई देगा जी। जो भाई बहन तेज गति से नहीं चल सकते वे 30 की जगह 45 मिनट आराम से चले, ये भी उतना ही लाभदायक रहेगा। सैर एक ऐसी साधना है जो बिना दवा के भी शरीर के आधे रोग मिटा देती है जी। बस शर्त यही है कि शुरुआत की जाए और उसे निरंतरता के साथ निभाया जाए। संगत जी, अगर हम अपने जीवन में वास्तविक संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी दिनचर्या, भोजन की आदतों और सोच तीनों पर गंभीरता से ध्यान देना होगा जी। आज के दौर में जब हर इंसान दौड़ भाग, तनाव और व्यस्तता में उलझा हुआ है, तब सबसे ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को सरल, प्राकृतिक और अनुशासित बनाएं। स्वास्थ्य की शुरुआत हमेशा हमारी थाली से होती है। भोजन को केवल पेट भरने का जरिया ना समझें, ये हमारे शरीर की ऊर्जा, पवित्रता और स्थिरता का आधार है जी। इसीलिए ज़रूरी है कि हम ऐसा आहार लें जो ना तो बहुत भारी हो और ना ही अत्यधिक हल्का। सुबह का भोजन हल्का परंतु स्फूर्तिदायक होना चाहिए, जैसे ताज़े फल, अंकुरित अनाज, दही, दूध या मूंग की दाल से बना हल्का नाश्ता। दिन के मध्य का भोजन सबसे मुख्य माना गया है, क्योंकि यही समय है जब पाचन शक्ति सबसे प्रबल होती है। दोपहर के भोजन में दाल, चावल, रोटी, सब्जी और ताज़ा सैलड जैसे पौष्टिक तत्व जरूर शामिल करें। रात का भोजन हमेशा हल्का और सूर्यास्त से पहले कर लेना सर्वोत्तम माना गया है। रात में तला भुना या मीठा भोजन शरीर पर अनावश्यक भार डालता है और नींद को भी अस्थिर कर देता है। हल्का सादा भोजन रात के समय शरीर को विश्राम और आत्मिक शांति देता है। भोजन हमेशा धीरे धीरे छोटे निवालों में और अच्छी तरह से चबा चबा कर करना चाहिए। उस समय मन शांत रहे, ध्यान केवल भोजन पर, ना मोबाइल की स्क्रीन पर, ना टीवी के शोर पर, और ना ही मन की उलझनों पर ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि उस पल में हम जो ग्रहण कर रहे होते हैं वो सिर्फ अन्न नहीं बल्कि ऊर्जा होती है जो सीधा हमारे मन और चेतना को प्रभावित करती है। भोजन के एकदम बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पानी पीने के लिए भोजन के बाद कम से कम 30 मिनट का समय जरूर दीजिए और भोजन के बाद लगभग 30 से 45 मिनट तक हल्की सैर करनी भी अत्यंत आवश्यक है। इससे पाचन तंत्र सक्रिय रहता है और भोजन शरीर में बेहतर ढंग से अवशोषित होता है। जो लोग भोजन के बाद सीधे लेट जाते हैं या काम में लग जाते हैं वे अक्सर पाचन संबंधी परेशानियों का सामना करते हैं। इसीलिए भोजन के बाद कुछ देर शांत टहलें शरीर को संतुलन में लाने का एक सुंदर उपाय है जी। अब बात करते हैं व्रत की। आज अधिकांश लोग व्रत को धार्मिक भावना से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इसकी जड़ें दरअसल हमारे प्राचीन आयुर्वेद और संत परंपरा में है। संतों और ऋषियों का उद्देश्य ये था कि अगर हर 15 दिन में एक बार हम दिन भर में केवल एक बार और वो भी हल्का फुल्का भोजन करें तो शरीर को भीतर से विश्राम मिले। इससे शरीर की सफाई होती है, पाचन सुधरता है और ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रहता है। समय के साथ ये वैज्ञानिक अभ्यास धार्मिक रूप ले बैठा, लेकिन उसका मूल भाव आज भी वही है जी। शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम दें
ताकि ये भीतर से विषैले तत्वों को बाहर निकाल सके जी। इसीलिए महीने में 2 बार व्रत रखना शरीर और मन दोनों के लिए अत्यंत लाभकारी माना गया है जी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि व्रत को आप धार्मिक आस्था से जोड़कर देखते हैं या वैज्ञानिक दृष्टि से जोड़ते हैं जी। लेकिन व्रत का असली मतलब अपने शरीर के अंदरूनी अंगों जैसे लीवर को आराम देना ही होता है जी। है व्रत के दिनों में केवल हल्का और शुद्ध आहार लेना चाहिए, जैसे खिचड़ी, फल, नारियल पानी, साधारण सूप या ताजे जूस। इससे पाचन तंत्र को आराम मिलता है जी, रक्त शुद्ध होता है और मन में शांति व स्थिरता आती है। अब बात करें व्यायाम की, तो ये भी जीवन का उतना ही आवश्यक हिस्सा है जितना भोजन या व्रत। हर दिन कम से कम आधे घंटे से 1 घंटे तक शरीर को सक्रिय रखना चाहिए, चाहे वो सैर हो, हल्की दौड़ हो या योगाभ्यास। सुबह के समय व्यायाम और सैर के लिए सबसे उत्तम माना गया है जी, क्योंकि उस समय वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर रहता है जी और प्राकृतिक अपनी सबसे शांत अवस्था में होती है जी। यदि किसी कारण सुबह सैर संभव ना हो तो सूर्यास्त से पहले खाना खाने के बाद आधे घंटे तक तेज चाल से चलना भी बहुत लाभदायक है जी। सैर करते समय मन को मोबाइल या संगीत में उलझाने के बजाय प्रकृति को महसूस करें जी। पेड़ों की हरियाली, हवा की ठंडक, पक्षियों की चहचहाट को महसूस करें जी। ये सब मिलकर आत्मा को शांति प्रदान करते हैं जी। चलते समय गहरी सांस लें। हर श्वास के साथ ये अनुभव करें कि आप भीतर से और अधिक शांत और अधिक हल्के हो रहे हो। और संगत जी, सबसे ज़रूरी बात उन लोगों के लिए जो देर रात तक मोबाइल स्क्रीन पर रहते हैं, तो ये सबसे गलत आदत है। रात को समय पर सोना और सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य की जीवन शैली का सबसे बड़ा आधार है जी। इसीलिए रात को समय पर सोइए और सुबह 5 बजे उठ जाइए। संगत जी, आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं जी। हजूर महाराज जी को याद करते हैं। कल 4 नवंबर को सन 1951 में हजूर जी ने गुरु गद्दी संभाली थी। आप जी ने 12,92,699 रूहों को नामदान की बख्शिश की थी। 40 लाख संगत की सेवा करने के बाद 1 जून 1990 को आप जी ने चूल्हा छोड़ दिया था जी। हजूर महाराज जी के समय का एक प्रसंग है। सत्संग के दौरान हजूर महाराज जी एक सत्संग सुनाते सुनाते इतने भावुक हो गए कि उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने महात्मा सावा सिंह जी से जुड़ी एक घटना सुनाई थी। कहते हैं, जब महात्मा सावा सिंह जी को सेवा की जिम्मेदारी सौंपी गई, लंगर की सेवा, तो उनके मन में एक चिंता उठी। उन्होंने कहा, मैं तो सारी उम्र फौज में नौकरी करता रहा, मेरी गुजारे लायक पेंशन ही मिलती है। मैं संगत को कैसे कहूँ कि लंगर में कुछ लाओ या कुछ दो? जब मैं अपने घर वालों से कभी कुछ नहीं मांगा तो संगत से कैसे मांगू? लंगर चलाना मेरे बस की बात नहीं लगती। अब ये विचार मन में लेकर वे हजूर महाराज जी के पास गए। हजूर जी अंतर ध्यान हुए और अपने अंदर स्वामी जी महाराज के सामने हजूर ने सावा सिंह की बात को रख दिया। स्वामी जी मुस्कुराए और कहने लगे, उन्हें जाकर कह दो ये लंगर अब स्वामी जी का है। दिल खोलकर संगत को खिलाओ, कभी कोई कमी नहीं आएगी। संगत जी, संतों के वचन तो कभी झूठे नहीं होते जी। ब्रह्मांड बदल सकता है पर संत का वचन नहीं बदल सकता। उसी दिन से लेकर आज तक डेरा के लंगर में रुकावट नहीं आई जी। चाहे कैसी भी परिस्थितियां रही हों, महामारी हो या कठिन समय, लंगर आज भी उसी दया मेहर से चल रहा है जी। चाहे हजारों लोग डेरे पहुंचे या लाखों, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमें डेरे में लंगर नहीं मिला। हजूर जी ने जब इस प्रसंग को सत्संग में सुनाया तो उनकी आंखें नम हो गई जी। हजूर जी उस समय कहने लगे,
आज भी स्वामी जी की कृपा से लंगर चल रहा है। संगत जी, आइए अब एक और ऐतिहासिक प्रसंग सुनते हैं जी। एक ऐसा प्रसंग जो शायद बहुतों को मालूम ही ना हो, पर जिसने डेरा की परंपरा की दिशा ही बदल दी। ये घटना सन 1951 की है जी। भारत को आज़ादी मिले 4 ही वर्ष हुए थे, लेकिन समाज में जात पात की दीवारें तब भी ऊंची और मजबूत थी जी। लोगों के मन में ऊंच नीच का भेदभाव गहराई से जड़े जमा चुका। उस समय डेरा ब्यास में जब लंगर चलता था तो वहां भी समाज की इन पुरानी मान्यताओं का असर दिखाई देता था। छोटी जात और बड़ी जात के लोगों को अलग अलग बर्तन रखे जाते थे। हालांकि संत महात्मा सदा इन भेदों से ऊपर उठकर प्रेम और एकता का संदेश देते हैं जी। लेकिन उस समय समाज की जकड़न इतनी प्रबल थी कि वो डेरा की व्यवस्था तक में दिखने लगे थे। डेरे में भी जात पात के हिसाब से लंगर दिया जा रहा था। फिर एक दिन जब हजूर महाराज जी ने गद्दी संभाली तो उन्होंने इस भेदभाव को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जी और समाप्त करने का निश्चय लिया। उन्होंने आदेश दिया कि लगभग लंगर में प्रयोग होने वाले सभी बर्तन एक जगह इकट्ठे किए जाए और सभी एक साथ एक ही जगह पर बैठकर लंगर खाएंगे। आज से इस डेरे में किसी जात पात का भेदभाव नहीं रहेगा। हर इंसान समान है, कोई ऊंचा है न कोई नीचा, सब एक ही मालिक की संतान है। अब से सब एक ही पंगत में बैठकर लंगर खाएंगे। इतना कहकर हजूर जी ने स्वयं पंगत में जाकर स्थान लिया। उनके आसपास हर वर्ग के लोग बैठे थे। हजूर जी ने सबके साथ लंगर ग्रहण किया तो मानो उस क्षण से डेरा ब्यास की परंपरा ही बदल गई हो। जहाँ पहले जात पात की रेखाएं थीं, वहाँ अब भाईचारे और समानता का प्रकाश फैल गया। उस दिन से डेरा केवल साधना का स्थल नहीं रहा, बल्कि एकता और प्रेम मानवता का जीवन प्रतीक बन गया है। संत महापुरुष जब भी इस संसार में आते हैं, उनका एक ही उद्देश्य होता है, मनुष्य के भीतर फैली दूरियों, विरोधों और भेदभाव की दीवारों को गिराना। वे हमें सिखाते हैं कि इंसान का असली धर्म यहाँ की जाति या समाज नहीं, बल्कि प्रेम, दया और नाम की साधना है। संत हमेशा यही कहते हैं कि हर जीव को उसी एक मालिक ने बनाया है। कुदरत ने भी सभी जीवों को एक समान बनाया है। जब कुदरत देने से पहले हमसे हमारी जात नहीं पूछती तो हम कौन होते हैं जात पात करने वाले। हर युग में संत आते हैं, अपने समय के कार्य पूरे करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। आज के युग में भी हमारे प्रिय सद्गुरु बाबा जी और हजूर जी वही दिव्य कार्य कर रहे हैं जी। हजूर जी ने तो आने के कुछ महीने बाद डेरे में वीआईपी कार्ड को भी बंद करवा दिया था। हजूर जी ने कहा था, डेरे में कोई वीआईपी नहीं है, सब एक बराबर है, अब से कोई वीआईपी कार्ड नहीं चलेगा। संत तो आते ही भेदभाव की दीवारों को गिराने हैं। इसीलिए इंसान फिर भी नहीं समझता और सत्संग सुनने के बाद घर पहुंचकर फिर से उन्हीं भेदभावों में उलझ जाता है जी। संगत जी, अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और आप चाहे तो बड़ी खुशी के साथ संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब कर सकते हो जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।